तो आप दे तो दिया हर घर जल हर घर नल। वो आता है क्या, वो आ गया थोड़ी देर आया बंद हो गया, भर लिए, भरना कहीं बाहर चले गए भर लिए तो ठीक, नहीं भरे तो फिर हो गया। पर्सनल सोच के अनुसार कि राहुल गांधी को अपने टीम से किसी और को ही अध्यक्षता देना चाहिए तो उनका टीम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हम सब एक जगह रहते हैं तो सबको इक्वल वो देना चाहिए। ये नहीं कि ये अलग है ये अलग है, इनका जनगणना करेंगे। राम राज्य यात्रा अब पहुंच चुकी है मंडला में। मंडला लोकसभा सीट के बारे में आपको बता दें, यहाँ से बीजेपी के फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार 1996 से लगातार, वो सिर्फ 2009 को छोड़ दिया जाए तो 1996 से लगातार फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी से यहाँ चुने जाते हैं। और इस बार चुनावी मैदान में है 4 बार के विधायक, कांग्रेस से 4 बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं, उन मुद्दों के विषय में यहीं की जनता से हम जब बात करेंगे तो वो बताएंगे। लेकिन ख़ास बात यह है कि मंडला आदिवासी बाहुल्य है, जंगलों से आच्छादित है, प्राकृतिक सौंदर्य है, कान्हा नेशनल पार्क है और फॉसिल्स पार्क भी है। इसी वजह से मंडला को पूरे विश्व में जाना जाता है। नर्मदा नदी यहीं से होकर निकलती हैं और इस लिहाज से देखा जाए तो ये प्राकृतिक रूप से बहुत ही धनी इलाका है जिसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। आइए देखते हैं कि यहाँ की जनता लोकसभा चुनाव 2024 के विषय में क्या सोचती है और क्या है मंडला की लोकसभा की जनता का मूड। तो आपके घर में नल नहीं लगा है? नल लगा है पर वही थोड़ा बहुत पानी आता है, थोड़ा बहुत पानी आया बंद हो गया, यहाँ से भर रहे हैं, डेली का यही रहता है। तो ये 4 दिन का इतने में भर लेंगी तो 4 दिन चल जाएगा? और भरेंगे, अब ये लेके आए हैं इतना भरने, फिर और भरेंगे, बहुत पानी लगता है, बड़ा परिवार मिनट तक है चलता है? ये तो अभी आज बस चलेगा, हो गया पूरा दिन? हाँ पूरा दिन आएगा मतलब? हाँ, आज भर लो जितना भरना। हाँ आज भर लो फिर हो गया। हाँ तो ये जो नल जल योजना है तो ये नल लग गया लेकिन वहाँ पानी नहीं आता। ये नल वो भी कहाँ से आता है, सिद्ध टेकरी से आता है, मंडला सिद्ध टेकरी। हाँ। वहाँ से आता है। हाँ। तो आप क्या करती हैं? हम हाउस वाइफ हैं। हाउस वाइफ। हाँ। नल नहीं आए तो फिर वो कुआं जाएंगे, नहीं तो फिर नर्मदा से लेके आते हैं पानी उतनी दूर से। हाँ डेली का यही रहता है हमारा। कुआं में भी पानी बहुत कम है, बहुत नीचे से पानी भरते हैं कुआं से हम। क्या नाम है? निशा यादव। तो आप कितना पढ़ी हुई हैं? मैं ग्रेजुएशन चल रहा है मेरा। आपका ग्रेजुएशन चल रहा है? हाँ। मतलब आप अभी भी पढ़ रही हैं? हाँ पढ़ रही हूँ। तो नौकरी करने के लिए? हाँ नौकरी करने के लिए पढ़ रहे हैं, ये काम भी करते हैं घर में। तो सरकार नौकरी निकाल रही है, बराबर आप लोगों को मिल रही है? नहीं मिल रही है, वैकेंसियाँ कहाँ रहती हैं। वैकेंसी रहती भी है तो उसके लिए परसेंटेज चाहिए, परसेंटेज हो गए तो पैसे चाहिए, बहुत मारा मारी है नौकरी की। बेरोजगारी आ गई है? बेरोजगारी पूरी आ गई है। चुनाव के लिए अभी आ जाएंगे प्रचार प्रसार के लिए, पर ये भी तो देखें ना, अभी यहाँ पानी के लिए कितनी समस्या हो रही है। तो कितने परिवार के लोग आ गए? चलिए हम सबसे थोड़ा बात करते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशोदा सयाम है। तो ये पूरे गांव के आएंगे? पूरे गांव के हैं सर, ये पूरे गांव के हैं। चुनाव के लिए अभी नमूना के लिए नल दे रहे हैं, 2-3 दिन के बाद पानी दिया जाता है यहाँ। अब मान लो चुनाव हो गया तो? फिर तो हो गया, फिर तो और मन मर्जी करेंगे वो लोग, और मन मर्जी करेंगे अपने। हमारे घरों पे नमूना के लिए लगा दिए हैं नल, पर नल घर पर पानी नहीं आता। ऐसा करते जी तो कह रहे हैं कि हर घर जल हर घर नल। हर घर जल बोल तो दिए हैं पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिर लगा दिए नमूना के लिए, उधर पाइप लगा दिए हैं, नल लगा दिए, सब चीज कर दी, पर जल नहीं आता है। तो कुछ काम तो किया ना, कम से कम पाइप नल तो लग गया। तो वो नमूना के लिए लगाए हैं क्या है? नमूना के लिए लगाए हैं, आना चाहिए ना घरों में अभी पानी। इतना भीड़ काहे को लगता है अगर घरों में पानी आता तो काहे के लिए आता? तो कल आपके यहाँ वोटिंग है, चुनाव है जी। तो क्या सोच के वोट करते हैं आप लोग? क्या सोच के? अब हम तो अभी यह सोच के देते हैं कि सरकार हमारा तरक्की सुविधा दे हमको। कोई भी चीज़ के जो बच्चे पढ़ो लिखो बोल तो देते हैं, पर उनको रोजगार के लिए कुछ नहीं मिलता। उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। घूम तो रहे हैं सब लोग, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, बहुत से पढ़े लिखे लड़के, उनको क्या मिलता है? कुछ भी तो नहीं मिला। नौकरी देने के लिए आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। तीनों क्या करते हैं? वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, क्या करेंगे? पढ़े लिखे हैं जी। एक 12वीं पास है
और एक ये तीसरा फाइनल है उनका। तो एग्ज़ाम वगैरह दिया सरकारी? दिया ना, अब सरकारी दिया है एग्ज़ाम, 2-3 बार हो गया जबलपुर जाते, कुछ सुनवाई नहीं हुआ। मतलब परीक्षाएं होती हैं? हाँ होती हैं, हो रही हैं? हो रही हैं जी। चलिए उसका भी सिलेक्शन हो जाएगा अगर सरकार निकालेगी नौकरी तो। अब देखो, अब आपको है आशा? अब हम, अरे एक माँ को क्यों नहीं रहेगी आशा, जब बच्चों को पढ़ाती है एक माँ को आशा होता है कि मेरे बच्चे कुछ करे करके। हैं? सबसे ज़्यादा पानी लग रहा है, सबको दिक्कत है। हाँ? अम्मा भी आई हैं, क्या नाम है आपका? मोरे नाम भागवती। हाँ, वो पानी भरवा तो अभी कम से कम से मोरे उम्र ने 60-70 साल के हो। 70? और डोकरी आदमी में पानी भर रहे हैं। हाँ? तो ये जो नल लगा है घर पे? नहीं लगा है, हमारे घर में नहीं लगा है, चौराहा में लगा है, तो वहाँ बूंद भर पानी नहीं आता है। आप कितने किलोमीटर से आई हैं? अरे बेटा जाके 1 किलोमीटर हो हमारे घर में। हाँ 1 किलोमीटर से? हाँ। और इतना ले जाएंगे? और क्या, नहीं होता है पानी तो वो मेरा लड़की धरा है, वो गंज में भी ले जाते हूँ पानी, यहाँ फटते है छाती पानी भरते भरते। और बाई आ रही है मैं से ज्यादा बुढ़ी, ब देख ले और हो। क्या नाम है अम्मा? उज्जो बाई। क्या नाम? उज्जो बाई। कहाँ? हाँ, इतना पानी धर पानी ये के नहीं। एक बाल्टी ले जाएंगी? हाँ का हुआ, पानी नहीं है पियन के नहीं तो काहू पी काहू में खाना बना हूँ। तो आप दे तो दिया हर घर जल हर घर नल। वो आता है क्या, वो आ गया, थोड़ी देर आया, बंद हो गया, भर लिए, भरना कहीं बाहर चले गए, भर लिए तो ठीक, नहीं भरे तो फिर हो गया, नहीं मिलेगा। फिर ये भी बंद हो गया तो फिर हो गया, 3 दिन बाद हम लोगों को मिले। कौन सा गांव है? ये सुरंग देवरी है। आपका नाम? मेरा नाम अंकिता यादव। तो ये सुरंग देवी गांव, सुरंग देवरी। क्या नाम है दादा? गरीबा नायक। कहाँ के हैं? मैं बमनी बंजर बरबसुर। कौन सा जिला है? मंडला जिला है, तहसील बिछिया है। तो ये जो पेंटिंग आप बनाते हैं कब से बना रहे हैं? ये पढ़ने वाली लाइफ से। मतलब छोटी उम्र से ही बना रहे हैं? जी हाँ। तो इसका क्या है, आगे क्या भविष्य दिखता है आपको? अब क्या भविष्य है, अब चल रहा है। तो सरकार की जो काम रहते हैं उसमें आप लोगों को काम मिलता है? काम मिलता है, वही कर रहे हैं। और कितने लोगों को यहाँ रोजगार मिलता है इससे? इससे बहुत से पेंटरों को मिलता है। अभी ये अपने यहाँ पुल के नीचे जो बनाया गया है, ये सभी पेंटर ही लोगों ने बनाया है। तो अलग अलग है मतलब पार्टी इन लोगों का। तो आदिवासी सभ्यता की कुछ विशेषताएं आपकी पेंटिंग में होती हैं? जी हाँ, यही तो चल रही रानी दुर्गावती का। अच्छा। हाँ, ये रानी दुर्गावती का ही बारे में दे रहे हैं हम ये पूरा। तो हमारे दर्शकों को बताएं रानी दुर्गावती का क्या यहाँ पे महत्व है और किस तरीके से? अब यहाँ की वो महारानी थी, शासन उन्हीं का था यहाँ गौड़वाना, तो उन्हीं के बारे में कहानियाँ, मतलब कहानी के उद्देश्य से मतलब बना रहे हैं फ़ोटो वगैरह सब। अभी इसमें क्या आप बना रहे हैं? ये सैनिक लोग की लड़ाई है, रानी ये अपने उसमें या मूर्छित होगी या मान लो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, ये मूर्छित ही लाइन में है, देखो। हाँ, मूर्छित अवस्था में। हाँ, मूर्छित अवस्था में। तो उनके युद्ध कौशल को दिखाया जा रहा है? हाँ, उनका युद्ध कौशलों को दिखाया जा रहा है। इसके पूर्व की पेंटिंग में क्या है? इनका बचपना, उनके ये सीन जो है, ये शिकार करती हुई सीन है जी। अच्छा, शेर का शिकार कर? शेर की शिकार कर रही है। हाँ। वो उनके महलों में है, वहाँ वो युद्ध में जाने की तैयारियाँ हैं उनकी। हाँ, और आगे फिर वो सीन के ऊपर से हैं पूरा। अच्छा, एक बात बताइए दादा, आपके यहाँ चुनाव होने वाले हैं, इस बार का क्या मूड है जनता का? अब ये जनता के ऊपर निर्भर है, अब वो क्या चाहती है। आप क्या सोचते हैं कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है, उसके पूर्व भी कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पे 1996 से लगातार फग्गन सिंह कुलस्ते जो है सांसद हैं, जो बीजेपी के हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, कुछ काम हुआ है यहाँ? अब देखने के हिसाब से तो ये है कि अभी तक तो ना उनका कोई ऐसा काम दिखाया गया है और ना जनता के सामने आ रहे हैं। तो अभी 6 बार से सांसद हैं, काम कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो इस बार जनता बदलाव के मूड में है? हो सकता है कि जनता के ऊपर है, बदल सकती है और फिर भी ना भी बदले। क्या नाम है आपका? ज्योति नाम है मेरा। क्या करते हैं? मैं स्टडी करती हूँ। कौन सी? नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं? GNM। तो क्या संभावनाएं देखती हैं आप GNM?
फिलहाल तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं है, मीन्स जैसा प्रोसेस होना चाहिए, जैसे कि हम लोग का एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो रहा है, वो मतलब टाइम टू टाइम हो जाए, बस हम लोग ये चाहते हैं। अभी नर्सिंग कॉलेज का एक घोटाला भी हुआ था, उसके बारे में आप जानती हैं? उसके बाद बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दीजिए, तो क्या आपके नर्सिंग कॉलेज में वो सारी चीज़ें हैं जो मापदंड होने चाहिए, वो सारे मानदंड हैं? हमारे कॉलेज में जो हमको फैसिलिटी चाहिए वो है, लेकिन हम लोग बस ये चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम मतलब टाइम टू टाइम हो, उस हिसाब से बस। अच्छा, आप मंडला में क्या बदलते हुए देख रही हैं? विकास वगैरह कुछ हो रहा है? विकास कुछ खास नहीं दिख रहा है? पता नहीं। शिक्षा के क्षेत्र में कोई नई कॉलेजेस स्कूल बनी हो? शिक्षा के क्षेत्र में, हाँ, शिक्षा के क्षेत्र एजुकेशन अच्छा है, मीन जैसे पहले अभी कुछ टाइम से पहले जैसा था उससे अभी बेटर है, बाकी सब ठीक है। तो आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? ये हमारा सेकंड टाइम होगा। विधानसभा का भी दिया था? इससे पहले जो हुआ था वो पता नहीं किसका था। हाँ, विधानसभा। हाँ। तो अब क्या सोच के आप लोग वोट करते हैं? मतलब प्रत्याशी में क्या चीज़ें देखते हैं आप? बस हम ये चाहते हैं कि हमारा वोट एक अच्छे इंसान को जाए जो हमारा मतलब थोड़ा सा तरक्की, मतलब एजुकेशन को तो अच्छा कर सके। आप एक आदिवासी हैं ना? नहीं, मैं ओबीसी हूँ। ओबीसी हैं? जी। ओबीसी के क्या मुद्दे हैं आपके मंडला में? हमारे यहाँ बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि ओबीसी वाले जैसे सबको सेम स्कॉलरशिप देना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये आदिवासी तो इनको ज़्यादा हमको कम, बस यही चाहते हैं कि जितना आप एसटी वालों को या एससी वालों को दे रहे हैं प्लीज़ उतना ओबीसी वालों को भी दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि उन लोग बस गरीब होते हैं, ओबीसी वाले भी गरीब होते हैं, उनको भी आपका हेल्प की ज़रूरत होती है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता बस एसटी एससी वालों को। तो प्लीज़ बस यही है कि ओबीसी वालों को भी जितना आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं उतना हम लोगों को भी करिए। अच्छा, राहुल गांधी जी को आप जानती हैं? हाँ, जानती हूँ। एक अभी उन्होंने मुद्दा उठाया कि जो है ओबीसी या जातिगत जनगणना हो, जिससे ये पता चले कि किसका कितना प्रतिनिधित्व है। क्या ये सही बात है? ये तो मुझे नहीं पता। आपको लगता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए? न, जाति जनगणना वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब एक जगह रहते हैं तो सबको इक्वल वो देना चाहिए। ये नहीं कि ये अलग है ये अलग है, इनका जनगणना करेंगे इनका नहीं करेंगे, उससे फिर वो होता है कि हमारे कि हाँ इनका हो रहा है हमारा नहीं हो रहा है। इसलिए बस सबको इक्वल वो करे कि सबको एक समान जो भी सुविधा दे रहे हैं सबको एक समान दीजिए या फिर मत दीजिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आपके यहाँ कैसा माहौल है? अभी एक 6 बार के सांसद हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, ओमकार सिंह मरकाम कांग्रेस से हैं और निर्दलीय भी कई प्रत्याशी हैं। आपको क्या लगता है इस बार मंडला की जनता किस ओर है? ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मतलब टाइम या फिर एक वोट से कोई भी जीत सकता है, इसलिए ये तो पता नहीं क्या कौन बनेगा। पर माहौल क्या कहता है? माहौल हो सकता है इस बार कांग्रेस हो सकता है। मतलब बीजेपी से लोगों का यहाँ पे विश्वास कम हुआ है? ये तो नहीं, ये कह नहीं सकती, बट कुछ भी हो सकता है। मेरा नाम अजीत कुमार कुशराम है। क्या करते हैं? मैं अभी प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। कहाँ? स्टेट बैंक में। अच्छा, मंडला में? जी। तो सरकारी नौकरियाँ नहीं मिली? सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किए हैं, है चांस मिलने का। भर्ती निकली? प्रयास कर रहे हैं। भर्ती निकलती है? हाँ, भर्ती भी निकलती हैं। तो आप एक युवा हैं, क्या मानते हैं आप, बेरोजगारी की स्थिति क्या है हमारे देश में? बेरोजगारी है कि नहीं है? बेरोज़गारी तो है, पर चांसेस भी हैं। क्या है, मेहनत भी करना पड़ेगा उस हिसाब से, तभी हो पाएगा कुछ। तो आप ये मंडला के विषय में बताइए। मंडला में अभी बीजेपी के 6 बार से सांसद हैं और मंत्री भी रह चुके हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी। क्या ग्राउंड में किस तरीके के काम हुए हैं? नहीं, ग्राउंड में भी देखा जाए तो ठीक ही रहा है। शिक्षा का स्तर भी काफ़ी कुछ ठीक रहा है और बेरोज़गारी भी काफ़ी हद तक कुछ ठीक हुई है। मेरे अनुसार तो अच्छा ही काम हुआ है। कोई उद्योग धंधे यहाँ पे? उद्योग नया बहुत ज़्यादा खुला है। क्या क्या है? जैसे कुछ? जैसे कि पर्सनल किराना दुकान हो गया, और भी हैं जो मार्केट में अलग प्रकार से बिजनेस खुले हैं। ऑनलाइन बिजनेस को भी बढ़ावा मिला है। और सबसे बढ़िया मुझे ये लगा इस सरकार का जो डिजिटल बनाने की जो प्रयास है, ये कुछ ज़्यादा अच्छा रहा है। आज कैश से ज़्यादा
QR कोड से ट्रांजैक्शन होते हैं, वो थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा उसमें लाभ भी है उसमें। तो अब मैं आपसे उद्योग के विषय में पूछ रहा था, आप धंधा व्यवसाय के विषय में बता रहे थे। उद्योग का मतलब ये कि सरकार ने कोई उद्योग यहाँ स्थापित किए हैं? हाँ, उद्योग में ये है कि अभी ज़्यादा कुछ तो है नहीं, पर आगे चांस मिले तो हो सकता है कुछ और अच्छा हो। तो आप संतुष्ट हैं उनके छः बार के सांसद जो रहे हैं फग्गन सिंह जी, उनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ, उनका तो अब क्या है, जो नीचे लेवल की सरकारें होती हैं वो तो ठीक है, अपना भी कुछ देखते हैं, उसके बाद ही कर पाते हैं जनता का सेवा। पर जो ऊपर जो सरकार बैठती है, जैसे कि अभी की भाजपा की सरकार है, तो उन्होंने अच्छा काम किया है। क्या खास लगता है आपको बीजेपी सरकार में? बीजेपी सरकार में हमें ये खास लगा कि जैसे कि देश लेवल में भी अपना कुछ इम्प्रूवमेंट आया है, ये हमें कुछ ज़्यादा अच्छा लगा। देश की सुरक्षा? हाँ, देश की सुरक्षा है। जैसे अभी कोविड-19 में अच्छा योगदान रहा सरकार का, सुविधाएं दी, सुविधाएं भी रहीं। अच्छा, दो तरीके की गारंटी चल रही है, एक मोदी जी की गारंटी है और एक राहुल की न्याय गारंटी है। आपको किस पे ज़्यादा भरोसा है? देखिए, मेरे अनुसार तो ये है कि मोदी जी ही अपनी गारंटी पूरा कर पाएंगे, राहुल गांधी नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है। उनका जो पार्टी है ठीक है, पर मेरे अनुसार, पर्सनल सोच के अनुसार, कि राहुल गांधी को अपने टीम से किसी और को ही अध्यक्षता देना चाहिए, तो उनका टीम ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। नहीं तो अभी तो मल्लिकार्जुन खड़गे ही हैं अध्यक्ष जो पार्टी के हैं, और यहाँ से जीतू पटवारी हैं मध्य प्रदेश में। राहुल गांधी तो अध्यक्ष भी नहीं है। ठीक है, पर क्या है, जो ऊंची सरकार है उनकी, वहाँ से कुछ इम्प्रूवमेंट उनका दिखा नहीं। पहले भी रहा है सत्ता उनका, तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कुछ दिखा नहीं। बीजेपी ने काफ़ी कुछ ठीक किया है। जैसे अब देखा जाए, अभी अपन लोग यहाँ पार्क में हैं, तो पार्क में जो कमियां हैं वो आज पूरी होती हुई दिख रही हैं। जैसे ये सामने देख सकते हैं आप, गेट बनाया जा रहा है, यहाँ पर सुधार किया जा रहा है। तो हमारी राम राज्य यात्रा मंडला में है। हम सुबह से आप देख रहे हैं कि मज़दूरों से हमने बात की, युवाओं से बात की, और किसानों से भी बात की, महिलाओं से भी बात की, और बच्चों से भी बात की। अब एक प्रमुख विधा हमारे पास रह जाती है कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो हमारे बच्चे हैं वो किस तरीके की तैयारी करते हैं और उनके तैयारियों में क्या संघर्ष आते हैं। ये बात करने के लिए हमारे साथ हैं यहाँ के युवा ट्रेनर। क्या शुभ नाम है आपका? देवेंद्र सरोते। तो किस तरीके की सुविधाएं हैं यहाँ एथलीटों के लिए? सर, आप तो देख ही रहे हैं ग्राउंड की स्थिति, सुविधाएं तो सिर्फ नाम की है, यहाँ पे ग्राउंड नहीं है। सबसे बड़ा सर, हम जब स्टेट लेवल में जाते हैं ना ऊपर खेलने के लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ग्राउंड, ग्रास एरिया, क्योंकि अब ग्राउंड है, सुविधा नहीं है, हमें एकदम से ट्रैक मिलती है, परफॉर्म नहीं कर पाता बच्चा, कॉन्फिडेंस खो जाता है। सबसे बड़ा तो ग्राउंड ही है। उसके बाद तो अपन इक्विपमेंट की तो बात ही छोड़ देते हैं। अपन इक्विपमेंट में क्या है? इक्विपमेंट में पूरी सुविधा नहीं मिल पाती सर। डिस्ट्रिक्ट है, छोटी लेवल की है, तो इक्विपमेंट में ब्लॉक मिल जाते हैं, हेडर्स मिल जाते हैं, बड़ी हेडर्स नहीं मिल पाते। हाई जंप के लिए अच्छी इक्विपमेंट नहीं मिल पाता। हम स्टेट लेवल में जाते हैं तो हमें मैट मिलते हैं। अब यहाँ से जाते हैं संभाग लेवल में भी जाएंगे तो मैट मिलेंगे, सिंथेटिक मैट जो होता है। हाँ जी, अब हम यहाँ पर रेत से करना पड़ता है। आपको रेत से प्रैक्टिस? हाँ, रेत से प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो फिर वहाँ भी देखते हैं, जब अच्छे टेक्निकल प्लेयर आते हैं तो आधे प्लेयर तो हमारे ऐसे ही खो जाते हैं कॉन्फिडेंस। तो ये जो खेलो इंडिया की बात होती है, अभी जो कई सारे गेम्स भी हुए हैं, उसमें किस तरीके के बच्चे यहाँ से परफॉर्म्स करते हैं? सर, परफॉर्म तो करते हैं सर, लेकिन ग्रास लेवल में सुविधा मिलेगी तो और अच्छा परफॉर्म करेंगे सर। देखो, नीचे अपना छोटे लेवल में हुनर तो है, लेकिन थोड़ा निकालना पड़ेगा, और उसके लिए सर ग्राउंड अच्छी चाहिए, थोड़ा इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, और अच्छे कोच की भी ज़रूरत है। अच्छे कोचेस भी चाहिए? बिल्कुल सर, वो तो चाहिए होगा। अभी लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण का मतदान कल होना है जी। क्या सोचते हैं आप इस विषय में? सर, वोट तो सभी युवाओं को देना चाहिए, और मैं भी वोट देने जाऊंगा कल 6 बजे। तो वोट डालने से पहले क्या सोचते हैं कि कैसे प्रत्याशी को आप लोग चुनते हैं? सर, हमारा तो सही सोच है कि सर जो भी वो प्रत्याशी आए, काम तो अच्छा करे सभी क्षेत्र में। सर, लगातार देखते जा रहे हैं, खासतौर से रोज़गार नहीं मिल पा रही है युवाओं को, तो उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। स्पोर्ट के मामले में मैं खुद स्पोर्ट मैन हूँ, तो स्पोर्ट पे भी मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे जगहों पे बहुत सारी वो निकलती हैं सुविधाएं कि यहाँ पे वो बनना है, लेकिन नहीं पहुँच पाती सर यहाँ तक। तो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचे, सुविधाएं मिले अच्छी, चाहेंगे कि बदलाव आए, हमारा तो यही कहना रहेगा। तो अभी आपके यहाँ जो सांसद हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, जो उन्होंने खेल के लिए क्या काम किया?
सर खेल के लिए काम तो किया है उन्होंने, टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते हैं, जैसे हम कभी टूर्नामेंट। इक्विपमेंट और मैदान की व्यवस्था नहीं हुई। इक्विपमेंट और मैदान की व्यवस्था नहीं हुई सर, जो ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल सर। कुछ और पॉलिटिकल बात कर लेते हैं। आपको किस दो टाइप की गारंटी हमारे देश में चल रही है, एक मोदी जी की गारंटी है और राहुल गांधी की न्याय गारंटी है, सुना है दोनों के बारे में? सर मैं थोड़ा पॉलिटिकल में दूर हूँ, उससे दूर हूँ थोड़ा, खेल कूद में रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए अभी इस चुनाव में आप क्या सोचते हैं, क्या बदलेगा इस चुनाव के बाद? मैं तो सर चाहूँगा ही बदलाव ज़रूरी है सर, तो चाहेंगे कि कुछ अच्छा आए, कोई भी जीते अपना वोट तो जाएगा, पर जो भी जीते बदलाव आना चाहिए सर, बहुत ज़रूरी है बदलाव आप लोगों की युवाओं के जीवन में। बिल्कुल सर। युवा हैं और इनकी सरकार से और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से एक ही चाहत है कि हमें ग्राउंड्स और इक्विपमेंट की व्यवस्था हो और लोगों के जीवन में बदलाव आए, ऐसी कुछ आशाएं हैं। लेकिन इस बार का चुनाव अगर हम देखें तो यहाँ पे मंडला में फग्गन सिंह कुलस्ते 6 बार के सांसद रहे हैं। इस बार लोगों के मन में क्या है वो आप हमारे वीडियो में देख ही चुके हैं। अब आप ही डिसाइड कर लेंगे कि इसमें अब यहाँ पे मंडला में क्या होने वाला है और चुनाव में कौन किसको टक्कर देने वाला है। सहयोगी शिवम के साथ रवि शंकर, बिहान संवाद।